थायरेन के रिएक्शंस की बात करते हैं तो पहले लेते हैं इसके रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। ऑक्सीरेन और एज़िरिडीन की तरह थायरेन भी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते हैं। पहले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो थायरेन की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफाइल्स के लिए वो ऑक्सीरेन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ये आसानी से देते हैं। और किस तरह के होते हैं इनके रिएक्शन? ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं थायरेन में, और कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन होता है साइट ऑफ अटैक पर। जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वहाँ कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। अटैक कहाँ होता है? हेटेरो एटम के अपोजिट, जैसा कि ऑक्सीरेन में था। सल्फ़र यहाँ नीचे है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा, और जो बन रहा है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरकेप्टाइड आयन जो है वो बन रहा है। और अगर H जुड़ जाता है तो इसमें मरकेप्टन कंपाउंड बन जाता है। अगर थायरीन जो है वो एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अटैक वहीं होगा सल्फ़र के अपोजिट साइड में, लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ सल्फ़र। लेकिन एक बात इसमें और है कि अगर कार्बन पर कोई कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट हैं, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करता हो, तब जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म लेगा SN2 की बजाय। यानी पहले कार्बोनियम आयन बनेगा और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो कार्बोनियम आयन क्योंकि पहले बन रहा है तो वो अगर सब्स्टिट्यूएंट उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं तो C+ जो प्लस चार्ज है वो उसी कार्बन पर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर कि जो हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर अटैक करेगा, वहाँ यहाँ पर उससे उल्टा होगा। क्योंकि जनरली जो एल्काइल ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हायर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है वहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पहले कार्बोनियम आयन बन रहा है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस केस में प्रोडक्ट जो है वो पिछले केस से अपोजिट बनेगा। वहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर था अटैक, यहाँ पर हेवियर जो है कार्बन उस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अपोजिट बनेंगे, ऑल्टरनेटिव रूट ले लेता है यहाँ पर वो, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा प्रेजेंट हो। तो ये तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक दूसरी तरह का जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो ये इस टाइप के जो रिएक्शन हैं वो थायरेन में मुश्किल से होते हैं। वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। कारण ये कि सल्फ़र पर ऑक्सीजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फ़र पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो भी मुश्किल से होगा, बहुत रेडिली वो अटैक नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक के। पहला जैसे इसमें है HCl के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिंग टूट रही है और हेलो मरकेप्टेन बन रहे हैं। Cl और Cl के पास में SH, हेलो मरकेप्टेन HCl के साथ। इसी तरह से एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है हमने ऑक्सीरेन के केस में भी किया था, उसी तरह का रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है सल्फ़र पर और फिर एक एक्सट्रीमली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है जो कि जिस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है और रिंग टूट जाती है। तो एसिटाइल क्लोराइड सिंपल लेते हैं तो उसका अटैक होता है सल्फ़र पर, और जैसा हमने ऑक्सीरेन के केस में किया था एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन। लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक थायरेन लें और उसका रिएक्शन करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन के साथ,
पिरिडीन में अगर एसिटिक एनहाइड्राइड हो और जो थायरेन है वो एसिमेट्रिक हो, तब रिएक्शन कुछ अलग होता है। यहाँ पर अटैक होता है एसीटेट का लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। इस नीचे वाले रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसीटेट आयन का जो अटैक हो रहा है वो कार्बन पर हो रहा है, और कौन से कार्बन पर? जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स कम है। सिंपल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ जो एसिटाइल ग्रुप है वो जुड़ रहा है सल्फर पर, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन के साथ में लेते हैं तो अटैक हो रहा है कार्बन पर, और अगर एसिमेट्रिक है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। और ये वाला जो रिएक्शन है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग जो ये रिएक्शन यहाँ पर ये बन रहा है बिल्कुल उल्टा उससे, ऊपर वाले से। यहाँ पर आपको SCOCH3 और उधर CH2O COCH3 ये दो ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो पिरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन अलग तरह से होता है। बाकी रिएक्शन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।